Assalamualaikum. Today we will start a topic related to properties of probability. Basically, properties of probability में दो तरह के केसेस होते हैं, एक और का, एक एंड का. बेसिक केसेस की बात कर रहा हूँ. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम और. अच्छा, और भी सिंपल नहीं है. और के केसेस में दो, और भी दो केसेस में आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी. तो ये दो केसेस मर्ज हैं. तो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो केस में और में भी कौन सा केस है. और में we have two different cases. First one is mutually exclusive. Mutually exclusive basically most simple case of OR है. In probability mutually exclusive events also called disjoint events. इसके लिए आपको ना थोड़ा सा सेट्स का आइडिया होना चाहिए कि सेट्स में डिसजॉइंट क्या होता है और ओवरलैपिंग क्या होता है. तो इसकी हेल्प के लिए मैंने जस्ट ड्रॉ वेन डायग्राम. इस वेन डायग्राम को अगर हम यूज करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई. तो फॉर एग्जांपल दीज आर टू सेट्स. ए के अंदर कुछ डिफरेंट नंबर्स हैं, बी के अंदर कुछ डिफरेंट नंबर्स हैं. तो अगर आप फोकस करो तो देयर इज अ गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो दिस गैप रिप्रेजेंट के दे आर डिसजॉइंट. इनके बीच में गैप है. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो जस्ट एक फिगर के फॉर्म में समझने के लिए इट विल बी इजी कि आप समझ में आ जाएगा. इसमें देखेंगे कि आपके पास दिस पार्ट is overlapping means there is something common between set A and B. means probability of A और B में जो हम फाइंड करें there is something common. तो किस केस हमें इसमें करना क्या होगा, तो मेक इट सिंपल. ठीक है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है और बी निकालनी है. जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम. बट आपके पास देखें, इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि अगर हम एक केस करते हैं पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली दोनों का, देन वी विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी वेरी वेल. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ डाइस. ठीक है. इफ वी रोल अ डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन और थ्री इन इन अ डाइस. एक सिंगल डाइस है और उसके अंदर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन और थ्री. इवन आ जाए या थ्री आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, आपने पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन की. फॉर इवन, अब लेट सपोज आपको पता है सैंपल स्पेस तो दोनों इसका जो फिक्स होता है, टोटल 6 वैल्यूज होती हैं. वो कौन कौन सी, एक सेकेंड, ये हम सेट एस रिप्रेजेंट कर देते हैं. एक सेट एस है और उसके अंदर नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 and 6. And the number of elements in set is 6. So then we will talk about the first case, which is even. So in even, let's suppose if we have A is even, so even numbers are 2, 4, and 6. So we will write this 2, 4, and 6, and number of elements in set A is only 3. Then number of sets in B is only 3. We need to write 3. A की number है. So number of elements in B is 1. अच्छा, अब हमें फोकस क्या करना है कि ये जो हमने सेट्स के अंदर यूज किए ना वैल्यूज, दीज वैल्यूज एंड दीज वैल्यूज, दे आर दे हैव समथिंग कॉमन और दे डोंट हैव एनीथिंग कॉमन. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं है. इट मींस दिस वन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. सिंपल केस है, ये सिंपलेस्ट केस में से एक है. दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट केस. तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/6 and the probability of B is 1/6. आप चाहो तो इसको रिड्यूस कर लो, बट मैं इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल का यूज कर रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के लिए जस्ट मैं ऐड कर लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम. तो आंसर इज 3/6 प्लस 1/6 विच इज 4/6. सो आंसर इज 2/3. सो ये सिंपल सी केस है जिसमें आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझना था. अच्छा, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी इसी तरह की केस को हम देखते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी. सो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन नहीं था. दैट्स व्हाई वी जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम एंड द आंसर विल बी 2/3.
इस सिंपलेस्ट केस में था, देन इफ यू हैव सेम केस बट अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, स्टार्टिंग का केस सेम रखते हैं, एंड हम ले लेते हैं इवन, ले लेते हैं एंड मल्टीपल ऑफ 4 इन अ डाइस, एक डाइस के अंदर 4 के मल्टीपल और इवन के। सो इवन के केस भी वैसे ही सेम मेथड से सॉल्व हो जाता है, आपको पता है सैंपल स्पेस विल रिमेन सेम, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की सॉल्व करेंगे तो वो 2 4 6 ही रहेगा, then number of elements in set A is 3 and the probability of A is 3/6, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो नाउ मल्टीपल ऑफ 4 कितने आते हैं यहाँ पे, 4 के मल्टीपल 4 आता है, 8 आता है, बट आपके पास डाइस में 8 नहीं होता, दैट्स व्हाई वी जस्ट नीड टू राइट 4, पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 1, ओनली 1 है, ठीक है। अब मसला देखें, आपको इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था कि यहाँ पे कॉमन आना स्टार्ट हो गया। In previous cases, we don't have any value common, so now we have common value, but हम पहले as it is probability निकालेंगे तो 1/6 आ जाएगी। यहाँ जो लिखा हुआ है ना ये एंड, इसका मतलब हम सिंपल कर लेते हैं, इट मीन्स कॉमन, हमें कॉमन की वैल्यू को माइनस कर देना है, जो वैल्यू इनके बीच में कॉमन है वी जस्ट नीड टू टेक कॉमन एंड माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये तो एक हो जाएगा, हम इसमें करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, सो कॉमन इज 4 और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के, दैट इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/6। सो हमें करना क्या है, देखें इसमें हमने माइनस क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन भी देखें, क्योंकि सेम चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमने ए में निकाली, बी में निकाली, तो हमें एक माइनस करना है। फिलहाल इस केस में ये करना है कि क्या पता किसी में ज़्यादा करना पड़ जाए, किसी में कम करना पड़ जाए। सो हम जस्ट क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ, ये केस हो जाएगा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। So we just need to write the formula for probability of A or B for non-mutually exclusive. So it means probability of A और B तो सेम रहेगा mutually exclusive जैसा, but we just need to subtract the value which is common between them, को हम A intersection B भी लिख सकते हैं, that's the common part. So हम क्या करेंगे, probability of A है हमारे पास 3/6, B है 1/6 एंड C है, तो A intersection B C है 1/6। एक्चुअली हुआ ये कि दो वैल्यूज कैंसिल हो गई, सो आंसर इज 3/6 को रिड्यूस करें तो 1/2, सो 1/2 इज जस्ट आवर फाइनल आंसर। सो ए और बी हमने पहले, इससे पहले कुछ में भी किया, इसमें भी किया, बट देयर इज अ डिफरेंस जिसको हम कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड यही बस इसकी डेफिनेशन है, दैट्स इट। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।